अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको एक ज़बरदस्त से रिएक्शन के साथ अपने चैनल में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जिन टॉपिक्स पर, वो बहुत ही थोड़ी सी अजीब हैं कि यहाँ पर सलमा यासीन और नैना अकबर जो हैं वो हो चुकी हैं एक्सपोज। और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि यहाँ पर आपसे डिस्कस करना मैं ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि हमने सलमा को दिन रात सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और जहाँ पे हमें लगता है कि उनको आकर बात करनी चाहिए, या फिर मैं इनसे बस यही क्वेश्चन कर सकती हूँ कि आप दोनों ने ऐसा किया तो किया क्यों? क्योंकि हम ऑडियंस हैं और आप लोग पब्लिक फिगर हो, तो आप लोग कोई भी अगर इस तरह का काम करोगे तो वो हम आप लोगों से ज़रूर पूछेंगे। तो दूसरा हम बात करेंगे कि सितारा के बच्चे जो हैं, जिस तरह वो ड्रामा करके सितारा दिखाती रहती हैं जिस तरह, हाँ, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसकी गाड़ी जाने के बाद इसके बच्चे स्कूल किस तरह गए हैं। और दूसरा जो है, बिल्लो नागिन के ऐसे ऐसे कारनामे सामने आते हैं कि इंसान दंग रह जाता है। मतलब कि दोनों माँ बेटियों में मुझे कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आता। और इवन कि मुझे यही लगता है कि सितारा के हर काम के पीछे इसकी माँ का ही हाथ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस तरह की सामने आई थी कि बिल्लो रानी की जो शख्सियत थी वो टोटली हमारी नज़रों में अपोजिट हो गई थी। तो आज भी कुछ इस तरह का ही होने जा रहा है जो मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूँगी। और साथ ही मैं तो यकीन करें थक चुकी हूँ ये 2 दिन में लच्छेदार पराठों की तारीफ़ सुनकर, क्योंकि पूरा वाईटी भरा हुआ है इस तरह के पराठों की रेसिपी से। और जिस तरह से मोटे और भद्दे पराठे वो बना के रख रही थी, तो मुझे हैरत हो रही थी कि मतलब जिस चीज़ का इसका कभी कभी दिल करता है तो ये वो बना लेती है, और फिर उसको 4-5 दिन मुसलसल अपने कंटेंट में यूज़ करती है। जिस तरह कि इसको कुछ अर्सा पहले केक वाला दौरा पड़ गया था, तो वैसे तो नॉर्मल कुकिंग के ये करीब नहीं जाती। कल वाले व्लॉग में ही देख लें, रात को माँ ने खुद खाने के लिए बिठाया है, खुद बना के। मतलब बिल्कुल इसकी कोई भी इस तरह की वो नहीं होती कि औरतों वाली जिस तरह के होता है घर में टाइम पे खाना बनाना, बच्चों को खिलाना। ये जो दिखा रही है क्लीनिंग, इसकी भी मैं आपको रियल अंदर की स्टोरी बताती हूँ। तो खैर, यही तो जनाब, इन सारे टॉपिक्स पर बात करने से पहले जल्दी से कर दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। और आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया, बहुत सारा शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल पर आकर सब्सक्राइब किया और कमेंट्स किए, प्यार दिया, लाइक किया। तो मेरा जो है वो गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, वीडियो बनाने में बहुत मुझे मुश्किल हो रही है, तो थोड़ा सा प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। और दुआओं में भी याद रखा करें। आज जुम्मतुल मुबारक है, मेरे भाई को पूरा 1 महीना आज हो गया। इसी दिन 17 तारीख को जुम्मा वाले दिन ही मेरे भाई का जनाजा हुआ था। तो प्लीज़ आप सब लोग जो हैं दुआओं में याद रखा करें। तो खैर, आते हैं जल्दी से अपने टॉपिक्स। तो जनाब, जल्दी से हम बात करते हैं कि नैना को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर जो है इनकी फैमिली है वो वाईटी पर मैं कहती हूँ एक तमाशा और एक नमूना बन चुकी है, जिसकी कोई मिसाल नहीं। और इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं जो कि पूरा पूरा ख़ानदान जिनके चैनल्स हैं वो आ रहे हैं, लेकिन किसी की भी फैमिली में इस तरह का गंद नहीं निकलता जिस तरह के इनकी फैमिली में से निकलता है। और मुझे हैरत होती है कि ये किस कमाश के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। मैं जब नैना के बारे में कोई भी बात करती हूँ तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ, और बहुत से लोगों को बुरा लगता है। नैना जो है उन्होंने सलमा को बहुत सपोर्ट किया है, और मतलब रियलिटी बेस पे उन्होंने सपोर्ट किया है। और इस बात की कभी भी मैं जो है इग्नोर नहीं कर सकती, डिनाई नहीं कर सकती इस बात को कि उन्होंने सलमा का उस वक्त साथ दिया है जब पूरी दुनिया
जो है सलमा के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई थी, पूरा उसका ख़ानदान ख़िलाफ़ खड़ा हो गया था। और इस बात का उनको अजर भी मिलेगा अल्लाह की तरफ से, क्योंकि हक़ और सच बात पर खड़े होना जो है वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो उनकी नॉर्मल व्लॉगिंग है, मुझे जब जब उनके ड्रेस पर मुझे इशू हुआ, क्योंकि वो शायद अभी या तो ना समझ है, और हम अगर तनकीद नहीं करेंगे, ठीक है ना, एक होता है एक बच्चा हमारे पास ऐसे होता है, कोई भाई हो गया, कोई बहन, कोई कज़न, कोई भी हो गया, तो हम उसको हर बात पर शाबाशी देते रहें। तो उस पे अगर हम तनकीद ना करें, उसमें से हम उसको ना हम बताएं, तो ये बहुत ही गलत होता है उस इंसान के साथ। अब ये देखें कि जब हम जो सलमा के सपोर्टर हैं, नैना के सपोर्टर हैं, हम जब भी कोई बात करते हैं तो वो उसका कितना जल्दी से फ़ौरन से असर लेती है और उस पर रिएक्ट देती है, और आकर वो अपने व्लॉग्स में बात भी करती है उन पॉइंट्स पर जिन पॉइंट्स को हम उजागर करते हैं। तो क्यों ना कि हम ऑडियंस के तौर पर हम जो देखते हैं, जो हमें गलत महसूस होता है, वो हम अपनी वीडियो में आकर यहाँ पर बताते हैं, और फिर आगे से वो ख़ुद को ठीक करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको ज़रूरत है। वो उसको जो एक परवरिश होती है, एक मतलब अपने पेरेंट्स की तरफ से एक मुकम्मल मिलती है, वो बता चुकी है कि उसके घर का माहौल किस तरह था, और वो क्या कुछ कर चुकी है अपनी टीन एज में। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका उसको अब देख लें कि उसको दीन से बहुत ज़्यादा दूरी है। उसको मतलब इल्म नहीं है कि किस टाइम क्या करना चाहिए, या जैसे अभी वो कल बता रही थी कि उसको नहीं था पता कि दुपट्टा लेना पड़ता है या कुछ, मतलब। और उम्रा करने के फ़ौरन बाद आकर वो जिस तरह से गाना गा रही थी, तो मतलब एक उम्रा जो होता है ना, कबूल होने की जो या हज या उम्रा कबूल होने की जो बहुत बड़ी निशानी जो हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से मिलती है, वो ये है कि उम्रा करने के बाद जिस इंसान में देखो कि उसके अंदर उम्रा से पहले जो बुराइयां थी वो ख़त्म हो गई हों, तो समझो कि उसका उम्रा या हज कबूल हो चुका है। तो वही बात अगर हम इसको नहीं यहाँ पर गाइड करेंगे, हम इसको नहीं नोटिस करवाएंगे, तो फिर ये अपनी उन जो इसकी आदतें हैं, जो मदीने में मतलब इंसान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, या फिर जो भी एक अच्छे काम करती थी, उस पर अगर हम इसका फोकस नहीं करवाएंगे तो वो आदतें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि घर का माहौल सारा कुछ वो इस तरह मैटर करता है ना इंसान पर। खैर, ये बहुत लंबी बात हो जाती है, लेकिन अब जो मैं पॉइंट पर आ रही हूँ वो बात ये है कि जिस तरह से नैना के जो जेठ हैं कि देवर हैं, मुझे जेठ है मेरे ख्याल में, तो कुछ अर्सा पहले उन्होंने इनकी बहुत अच्छी ड्रेसिंग भी करवाई थी। वो मतलब अच्छा खासा मतलब दिखा रही थी कि मैं इसको ये करवा रही हूँ, वो करवा रही हूँ, और मोबाइल भी दिलाया था, और हमें लगा कि ये हेल्प के तौर पर कर रही है, और अभी भी हमें यही लगता है कि उसने हेल्प के तौर पर किया होगा, क्योंकि अक्सर वो जो है ऐसे देती दिलाती हुई ना हमें नज़र आती है। अब ये जो है वो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि क्योंकि अमाल का जो दारोमदार होता है वो नियतों पर होता है। और जनाब साथ ही हमें तो ये सिखाया जाता है, बचपन से हमें यही पता है कि अगर हम राइट हैंड से कोई सदका, कोई खैरात कुछ भी देते हैं तो हमारे लेफ़्ट को भी पता ना चले, और यही आदत हम अपने पेरेंट्स से हमने ली है, और अभी तक हम ऐसे ही करते हैं कि जब किसी की मदद करते हैं तो किसी को भी पता नहीं चलता, और ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक जगह पे आप जो है वो ये सारा कुछ शो कर सकते हो, इस जगह पर आप शो कर सकते हो जब आपकी ये नीयत हो कि मैं ये दिखाऊंगा तो मेरे देखने से और लोग भी ऐसा करेंगे, उस टाइम आपका जो ये सदका है वो दिखाना जायज़ है। अदरवाइज़ आप जब करोगे तो आपको इसका कुछ भी सवाब नहीं मिलता है। तो यहीं पर जो है नैना ने उनको फ़ोन दिलाया था, और ये बात अब नैना आकर क्लियर करेंगी या वो बताएंगी कि उनका जो देवर है वो इस तरह उन पर क्यों कर रहा है बात। तो यहीं पर जो है ये बहुत ही गलत है। अब ये नैना आकर क्लियर करेंगी, उनको करना पड़ेगा और वो ज़रूर करेंगी, लेकिन अभी तक तो जिस तरह से सुबह टाइम उनकी वीडियो आती है अभी तक तो कुछ भी नहीं आया, और यहाँ पर मेरे पास अभी 10 बज रहे हैं जुम्मा वाले दिन के सुबह के टाइम के, तो शायद 1-2 घंटे तक ही आप लोगों के पास मेरी ये वीडियो पहुँचेंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाता है अपलोड वगैरह करने में। तो खैर, ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि जो इस तरह से
अगर उन्होंने किया है तो क्यों किया है, क्यों उससे दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं शाहरुख और नैना मोबाइल्स के पैसे वापस मांग रहे हैं ऐसे शख्स से कि जिसको देख के ही तरस आता है। उसकी कंडीशन जो है वो चीख चीख कर बता रही होती है। जैसा कि हदीस में आता है कि मस्कीन वो होता है जिसकी हालत देखकर आपको खुद ही पता चल जाता है कि ये मस्कीन है, ज़रूरतमंद है, जो लोगों के आगे हाथ नहीं फैला रहा होता, लेकिन अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए आप उसके चेहरों से पहचान लें कि ये जो है ज़रूरतमंद हैं। तो उसको वाकई में देखकर लगता था कि ये ज़रूरतमंद है। और आगे हम बात करेंगे कि सितारा के बच्चे जिस तरह के कल उसने शोशा छोड़ा कि उसके बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और मतलब उनके किसी भी एंगल से उनकी कंडीशन नहीं लग रही थी कि वो स्कूल से आए हो। पता नहीं ये औरत क्यों इतना ज़्यादा झूठ बोलती है, इतना ज़्यादा झूठ बोलती है। और मुझे इतनी कभी कभी जो है वो हैरत होती है, ये अपनी कही हुई बातें जो हैं वो पीछे भूल जाती है। और फिर आगे अब देखें कि जब इसने ये बकौल इसके कि जिस बेंगलोर में ये रह रही है वो रेंट का है और उस रेंट के मकान के लिए उन हालात में जब ये कि इसने अपने बाल काट दिए थे, आईब्रोज उड़ा दिए थे, तो उन हालात में इसने लाखों रुपए खर्च किए। फ्रिज, ओवन, इतने बड़े बड़े कंटेनर, उनके साथ का बिल्कुल हर रूम का फर्नीचर, एवरीथिंग इसने ली। लेकिन यहाँ पर 2 दिन पहले ये क्या कह रही थी कि मैं इतने महंगे बर्तन नहीं लूँगी, मैं हल्की क्रॉकरी ले लूँगी, क्योंकि जब मेरा अपना घर होगा मैं फिर महंगे लूँगी। हालांकि ऑलरेडी इसके पास 3 मकानात हैं पड़े, इस वक्त भी इसके पास 3 घर हैं पड़े, लेकिन फिर भी ये औरत जो है यहाँ पर आकर ड्रामा। अब देखें कहाँ पर ये सारा इतना ज़्यादा खर्चा और कहाँ पे कुछ चंद हज़ारों के बर्तन हो गए। और लेकिन उनको भी यही जता रही थी लोगों के सामने कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपना घर लूँगी तो फिर ही मैं कुछ लूँगी। और यहीं पर मुझे इतनी हंसी आती है भाई, इतनी हंसी आती है। मुझे लगता है इस औरत ने कभी भी ये पराठे नहीं बनाए या इसकी कोई रेसिपी इसने इस तरह नहीं देखी, क्योंकि बस जिसके ऊपर इसकी नज़र पड़ जाती है तो उसको उसका जो कंटेंट होता है ना ये अच्छी तरह से निचोड़ लेती है। जिस तरह के कुछ अरसा पहले इसको केक बनाने का दौरा पड़ा था, तो एक ऐसे जैसे कल ये बना के रख रही थी पराठे, जो इसने उनकी रेसिपी बताई, भाई पूरा वाईटी भरा पड़ा है इस तरह की रेसिपी से। इतना ज़्यादा, इतने ज़्यादा, इतने मिलियन व्यूज़ वाले चैनल्स पर जो है इस तरह की ये रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं इन पराठों की। कोई भी मुश्किल काम नहीं है। लेकिन 2 दिनों से ये औरत जो है, जिसने रमज़ान के लिए बस 10-12 पराठे बनाए थे, जिसमें से हाफ़ तो इसने पहले दिन ही खा लिए थे, लेकिन नाम रमज़ान का करके वो ख़त्म भी कर रही है, लेकिन जो है और उसकी इतनी तारीफ़ करवा रही है 2 दिनों से। जब ये पूछती है ना बार बार, यकीन करें मुझे बहुत गुस्सा आता है, अम्मी ये कैसे बने, आप भी बता दें। घोंचू से जब पूछेगी आप भी बता दें ये कैसे बने, घोंचू आप नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मतलब उस बेचारे के तुम जब भी वीडियो बनाती हो उस तरह का एंगल रखती हो उस पर मोबाइल का, अपने कैमरा का, तो वो बेचारा जो है वैसे ही इतना बस क्या कहूँ, मैं कुछ भी नहीं कहती इस बारे में। तो खैर, हर बात शेयर करने वाली हमारी पिटारा ने तो आज बताया ही नहीं है कि इसकी गाड़ी जाने के बाद इसके बच्चे स्कूल से गए और आए कैसे। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये औरत जो है कितनी चालबाज है, कितनी जो है ये सोच ही नहीं सकती थी, ये मतलब छोड़ ही नहीं सकती थी इस बात को कि इस बात को कि किए बगैर कि मैं ये बताऊं कि बच्चे मेरे आज बाइक पे गए हैं, ये कैसे गए हैं। मतलब एक ये इसके लिए एक बहुत बड़ा कंटेंट होता अगर ये बताती ना यहाँ पर आकर के आज मेरे बच्चे बाइक पर गए हैं या किसी और गाड़ी पर गए हैं या रिक्शे में गए हैं, ज़रूर वहाँ पर वीडियो बनाती, अपना थंबनेल लगाती और लोगों को और बेवकूफ़ बनाती कि मुझे व्यूज़ दो, मैं ताकि अपना घर भी ख़रीद सकूं और गाड़ी भी ख़रीद सकूं, देखो मेरे बच्चे किस तरह से जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसके बच्चे गए ही नहीं हैं तो ये कैसे दिखाती। तो जनाब उसके बाद ये आधी रात तक बस एक हिस्सा जो वो किचन का था वो साफ़ करती रही, उसके ऊपर बस जो इसको शौक़ है डेकोरेशन का वो सारा कुछ करती रही थोड़ी देर के लिए। और साथ में मुझे तो ये सुनकर बहुत हंसी आई कि कहती है कि जब तक मैं खुद ना करूं मुझे सुकून आता है। तो बहन, हमने तो कभी भी नहीं देखा सिवाय तुम्हें अपने रूम की एक बेडशीट चेंज करते हुए या फिर उसके मतलब एक अपने बेडरूम की डस्टिंग के अलावा कभी
कभी भी हमने तुम्हें घर का और कोई काम करते हुए नहीं देखा और सिवाय इधर चाय पिलाने के। बच्चों को जिस चीज़ का आदी बनाया जाए बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। अब देख लें कि इसने तैयबा के साथ क्या किया कि उसको चाय पराठा खिला खिला कर उस बेचारी को अब और कुछ उससे खाया नहीं जाता। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी एक मदर हूँ, ये मुझे पता है कि किस तरह से मैंने बच्चों को हर चीज़ का आदी बनाना है। और देखें, चाय पराठा आप किसी भी डॉक्टर से या किसी भी ऐसे इंसान से पूछ लें कि ये मैदे के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक है। कि बस आप दोपहर हो, शाम हो, सुबह हो, आप चाय पराठा खाते रहें, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और जिस तरह से मोटे और फद्दे ये पराठे बनाकर रख रही थी, तो और उसकी इतनी ज़्यादा 2 दिनों से तारीफ़ें कर रही है, मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि भाई कौन से लोग हैं जो इसको आकर लाइक कर जाते हैं। इससे तो अच्छे आम मतलब कोई भी घरेलू औरत इस तरह के पराठे इससे भी ज़्यादा क्रिस्पी बन जाते हैं, बहुत ही अच्छे बन जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो है अगर थोड़ी सी भी हम एफ़र्ट कर लें तो बहुत अच्छी चीज़ घर में हम बना लेते हैं। और दूसरा जो है, ये ऐसा करती है कि अपने बच्चों की टाइमिंग का जो ये बताती है ना, जब ये कह रही थी रात को कि बच्चे अम्मी अम्मी खाना बना के खुद इसको खिलाने के लिए बिठा रही थी, और अम्मी कह रही थी कि बच्चों को भी खिला लो कहीं ये सो ना जाएं। और मतलब कि इतना टाइम हो गया था कि बच्चों के सोने का टाइम हो गया था, लेकिन फिर ये वहीं पे कहती है कि अभी थोड़ी देर में जो है वो ट्यूशन वाले सर आ जाएंगे। पता नहीं कोई 10 बजे इसके ट्यूशन वाले सर आते हैं, इसके बच्चों के 11 बजे आते हैं। मतलब झूठ बोलना ये औरत बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। जो बच्चों का एग्जैक्ट टाइम होता है ट्यूशन का 5 6 7 8 हद 9 हो जाती है इस तरह। लेकिन ये तो खुद बता रही थी कि अब काफ़ी मतलब सोने का टाइम हो गया था, और अभी इसके ट्यूशन वाला सर जो है वो आना था। और यहीं पर बिलो नागिन ने जो है वो एक दफ़ा फिर डसा है अपनी ही बेटी को। सिर्फ जी, किस तरह इसने ये किया है, यहाँ से जब इसने अपने थर्ड हस्बैंड को रोल बनाकर पैक कर कर सारा कुछ सिखा कर यहाँ से भेजा था, तो आगे उसको यही सिखा कर भेजा था कि सीधा जो है वो अपने भाई के घर जाना है, अपने दोस्त के घर जाना, सलमा के घर नहीं जाना, ताकि उनकी पूरी दुनिया के सामने इंसल्ट हो, उनको पता चले कि भाई ये अच्छे लोग नहीं हैं। लेकिन हुआ क्या कि सलमा लोग वहाँ पे पहुँच गए और वो लेकर चले गए, और ये सब हुआ सलमान की वजह से। ये सब आप लोगों को ये बातें तो पता चल चुकी होंगी, लेकिन आप लोगों के साथ मैं इसलिए यहाँ पर ये बात डिस्कस कर रही हूँ कि मुझे इतनी हैरत होती है ना, यकीन करें कि ये कैसी माँ है और किस तरह से ये दोनों माँ बेटियाँ यहाँ पर बैठकर चालें चलती रहती हैं। सलमा और ये सितारा और उसकी माँ जो है, ये दोनों जब से मिली है ना, ये इतनी गेम्स खेलती हैं। तो अल्लाह की तरफ से भी तो देखें ना कि सितारा के ऊपर खुद कितनी गेम्स पढ़ रही हैं। इनको अभी तक समझ नहीं आती कि सितारा कितनी ज़्यादा ट्रबल में पड़ रही है, तो हम अब तो सुधर जाएं। तो ये बात मुझे जो है वो बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो जल्दी से आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर कि सलमा ने ऐसा क्या किया जो कि मुझे बहुत बुरा लगा है। और मैं तब तक इस पर बात करती रहूँगी जब तक कि सलमा यहाँ पर आकर क्लियर नहीं कर देंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। और उस टाइम भी मैंने सलमा का ये झूठ जो है वहाँ पर पकड़ा था। हाँ, हो सकता था उस टाइम सलमा की मदर उनके पास रहती थी, माँ की वजह से वो जो हैं उनकी बात उन्होंने रख ली हो, या फिर थोड़ा सा अपनी बहन का पर्दा रख लिया हो। तो खैर, बहन का पर्दा रखना होता तो तब तो वो इतनी बड़ी बात यहाँ पर आकर ना करती। लेकिन उन्होंने ये काम तो अच्छा किया था कि सितारा की सच्चाई जो है वो दुनिया के सामने रखी थी। लेकिन यहीं पर उन्होंने ये बात भी आकर की थी कि मेरी माँ को नहीं पता कि सितारा क्या कुछ करती है, इसके क्या वहाँ पर अफेयर हैं पाकिस्तान में, क्योंकि हम लोग इसके साथ नहीं रहते थे। लेकिन जब इजाज़ शाह आए तो उसने पूरी रियलिटी बताई कि असगर को भी पता था कि सितारा और इजाज़ शाह के जो अफेयर था उसके बारे में। और इवन के जो ये बिल्लो रानी है, ये खुद इजाज़ शाह के साथ कांटेक्ट में होती थी, और ये किस किस तरह से धमकियाँ दिलवाती थी इजाज़ शाह को, थ्रेट करवाती थी। तो ये सारा कुछ जो है वो हमें इजाज़ शाह बता चुके हैं। लेकिन बकौल सलमा के, जब उसने बताया था, सलमा यासीन ने यही कहा था कि मेरी माँ को नहीं पता था कि मेरी बहन जो है वो इस तरह के, हमें भी नहीं पता था कि इसके इस तरह के अफेयर्स हैं, ये इस तरह की है। ये तो खैर उन्होंने शायद हो सकता है अपनी माँ की वजह से ये बात की हो या जैसे भी की हो। लेकिन आज जब
ये जो सबा एडवोकेट एक सामने आई थी, जिनके मतलब दिन रात गुन गाते थे सब लोग, ये पाक विलेज इनसाइडर वाले जो आज़म भाई हैं वो बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट करते थे और कहते कि ये बहुत अच्छी खातून है, ये वो मतलब ये केस लड़ रही हैं और फिसबिल्लाह कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। और जब इनके आपस में इख्तलाफात होते हैं तो वही लेडी यहाँ पर आकर ये बताती हैं कि उनके पास इजाज़ शाह और सितारा की जो पर्सनल फ़ोटोज़ हैं, उनकी पिक्चर्स हैं, वो उनको सलमा यासीन ने व्हाट्सएप की हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया है और जो है हम 2-3 दिनों से यही कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो सलमा यासीन को यहाँ पर आकर क्लियर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है वो सबा को नहीं जानते थे। सलमा ही उसको लाई थी और सलमा ने ही कहा था कि मेरी हर जो बात होगी वो सबा यहाँ पर क्लियर करेंगी, मेरी तरफ से जो भी होगा। क्योंकि उन दिनों में ऐसा होता था कि सलमा की हमें कोई रिपोर्ट नहीं होती थी कि इनके हालात कैसे हैं, घर में कैसे रह रहे हैं, रईस असगर कहाँ हैं या जो भी हैं। तो उन्होंने सब कुछ सबा पर छोड़ दिया हुआ था और यहीं पर अब सबा आकर दावा कर रही है कि सितारा के ख़िलाफ़ जितने भी सबूत थे, इजाज़ शाह के साथ जो पिक्चर्स थी वो मुझे सलमा ने दी थी। तो सलमा के पास पहले से ये पिक्चर मौजूद नहीं थी, तो क्या सलमा ने इजाज़ शाह के साथ कांटेक्ट किया था? क्या वो जो सारी बातें कहते थे कि सलमा ही इजाज़ शाह को लाई है, क्या ये सच है? तो यहाँ पर बहुत सारी बातें जो हैं वो इन सबके जहनों में हैं और इस बात को क्लियर करना यहाँ पर सलमा यासीन को ज़रूरी मैं समझती हूँ कि उनको आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने दिन रात उनको सपोर्ट किया है, उनके लिए हमने गालियाँ भी खाई हैं, उनके लिए हमने दुआएं भी की हैं, उनके लिए हम परेशान भी हुए हैं। तो खैर, और तो मुझे उनके साथ किसी भी बात पर कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं उनको दिल से लाइक करती हूँ। लेकिन मुझे जो है ये बात, एक होता है ना, एक बंदा एक आइडियल बना लेता है एक शख्सियत को कि वो हमें बहुत उस तरह से हमें पसंद होता है। तो इस तरह की अगर कोई बात है तो मैं यही कहूँगी कि अपना इमेज ना ख़राब करें दुनिया की नज़रों में। जो आपको लाइक करते हैं, जो आप मतलब इतना ज़्यादा जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, तो हम आप लोगों से आपसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आकर इस बात को आप जो है वो क्लीन कर दें। इसको हमें सब यहाँ पर आकर अगर सब गलत बोल रही हैं तो उनको आकर आप कोई भी इस चीज़ पर आप वीडियो ज़रूर बनाएं, हम इंतज़ार करेंगे। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड तक वॉच करने का शुक्रिया। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।